So, hello friends and welcome back to my channel Only History, Daratham Helping Hand। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, गुप्ता डायनेस्टी हमारी चली हुई है। आज हम इसका जो है लास्ट पार्ट वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आज मैं दोबारा से आपको जन्माष्टमी के दिन पे आपकी जो वीडियोज है वो लेके आया हूँ, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि अब हम वेट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है आपका। देखो, जो आज का टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें उसने क्या लिखा है, असलियत में जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा है, और आपका ये देखेंगे कि किस तरीके से धर्म में एक दूसरे की जाति को मतलब एक जाति दूसरी जाति में आने के लिए कैसे आड़ लगाई बैठी थी। ठीक है, 6 दर्शनों के बारे में पढ़ेंगे, 6 फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम आपका जो गुप्ता डायनेस्टी है उसे हम यहाँ पे आ गए हम समाप्त कर देंगे। कल तक ये हम स्टार्ट करेंगे जो दूसरी डायनेस्टी है वे। तो आज की बात करें तो कल की बात करें, कल हम कर चुके थे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हम देख चुके थे, कुमार गुप्त के बारे में हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख 6 दर्शन। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। माई सेल्फ दिव्यांश भारद्वाज, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फॉर प्री, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी में आपकी जो हिस्ट्री है उसका बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। स्कंदगुप्त के द्वारा लिखाया गया एक अभिलेख है। ठीक है, स्कंदगुप्त के द्वारा लिखाया गया एक अभिलेख है। तो स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है, कौन सा? स्कंदगुप्त का ध्यान रखना। स्कंदगुप्त की जूनागढ़ अभिलेख की बात कर रहे हैं, स्कंदगुप्त के। चलो सिर्फ स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, पूरा नाम याद रखना। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख जो है, इसमें क्या लिखा है? स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है कि हुनों का आक्रमण हुआ, हुनों का आक्रमण हुआ, उन्हें हरा दिया गया। ठीक है ना, उन्होंने आक्रमण किया लेकिन हमने उन्हें हरा दिया। लेकिन वही एक और दूसरा अभिलेख मिलता है जिसे हम कहते हैं कौन सा? भीतरी अभिलेख। क्या क्या कहते हैं जिसे हम? एक और अभिलेख मिलता है जिसका नाम है आपका भीतरी अभिलेख। क्या नाम है? भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख में क्या लिख रहा है? भीतरी अभिलेख में ये लिखा है कि हुनों का आक्रमण हुआ, युद्ध भी हुआ, लेकिन जो रिजल्ट है उसका पता नहीं था। अब देख लो डिफरेंस, देखो जहाँ क्या कह दिया कि जी हुनों का आक्रमण हुआ, यहाँ भी कहा जी हुनों का आक्रमण हुआ, दोनों की बात सेम। ठीक है ना, दोनों की बात सेम, दोनों की बात सेम। लेकिन क्या चीज डिफरेंस हुई? यहाँ तो कहते जी युद्ध जीत लिया गया, यहाँ कहते कि जी युद्ध हुआ लेकिन हमें परिणाम नहीं पता लगा, परिणाम नहीं पता लगा। ठीक है ना, अभिलेख में यही लिख रहा है। फिर इसमें इतना ही था, कोई ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो गुप्ता डायनेस्टी उसका टूटना स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम जूनागढ़ अभिलेख की। जूनागढ़ अभिलेख की, जूनागढ़ अभिलेख एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है जो आपका मिलता है सुदर्शन झील के पास से। कहाँ से मिलता है आपका? जो आपकी जो सुदर्शन झील है उसके पास में मिलता है। कहाँ से मिला आपका? सुदर्शन झील, सुदर्शन झील। तो यहाँ पे एक अभिलेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख के नाम से, ये अभिलेख प्रसिद्ध है। यहाँ ध्यान रखना स्कंदगुप्त का, अब जब पूछे स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा हुआ मिला तो बता देना कि भाई क्या लिख रहा था। एक आएगा कि जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा था, जूनागढ़ अभिलेख में इसके बारे में आएगा, जूनागढ़ अभिलेख के नाम से ये वाला प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो पूछा जाए कि जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा गया, तो जूनागढ़ अभिलेख जो लिखवाया गया वो लिखवाया गया आपका प्राणदत्त, जो कि गवर्नर था गुप्तों का उस टाइम पे। ठीक है, और उनके पुत्र चकार पल्ली ने चकार पलित ने क्या लिखा था? चकार पलित ने क्या लिखा हुआ था इसमें? चकार पलित ने क्या लिखा था इसमें? सुदर्शन झील के किनारे ये इन्होंने अभिलेख लिखा है, किसने? प्राणदत्त और उनके पुत्र चकार पल्ली ने। ठीक है ना, प्राणदत्त जो थे वे इस समय के यहाँ के गवर्नर थे, गुप्तों के गवर्नर थे यहाँ पे जूनागढ़ में। ठीक है ना, जूनागढ़ में एक बड़ी मशहूर झील थी आपकी सुदर्शन झील। तो इन्होंने कहा कि हमने सिर्फ सुदर्शन झील की जो है वो मरम्मत कराई है। इन्होंने कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो सुदर्शन झील है उसकी सिर्फ हमने मरम्मत कराई है। असलियत में ये बनवाई किसकी हुई है? चंद्रगुप्त मौर्य की। यानी कि ये मौर्य के टाइम पे, देखो
क्या हुआ कि मौर्य के टाइम पे इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा जूनागढ़ अभिलेख में, प्राणदत्त और उनके पुत्र ने, कि भाई हमने सिर्फ सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई है, असलियत में जो ये झील है ये बनवाई गई है मौर्य काल में। ठीक है, ये हो गया आपका जूनागढ़ अभिलेख समाप्त। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख यहाँ पे हो जाता है समाप्त। अब एक तो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अभी जब मैं ये दर्शन पढ़ाऊंगा ना, तब देखना जरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए फिर अब हम, चलो पहले 6 दर्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 6 दर्शन भी इसी टाइम पे प्रचलित थे। 6 दर्शन गुप्तों के टाइम पे प्रचलित थे। 6 दर्शन कौन कौन से? आपका सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन है, थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। ठीक है, अब हम जो बात करो कि भाई ये लिखवाई किसने थे? सांख्य दर्शन आपका लिखवाया था कपिल ने, कपिल। ठीक है ना। न्याय जो लिखा था वो लिखा था गौतम ने। योग्य, योग जैसा बोलते हैं, योग लिखा था पतंजलि ने। वैशेषिक लिखा था कांड, या हम उसे बोलते हैं उल्क, कांड या उल्क दो नाम से जाने जाते हैं। पूर्व मीमांसा लिखा था जैमिनी ने, और उत्तर मीमांसा लिखा था वज्रयान ने। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, सांख्य आपका जो लिखा था वो लिखा था आपका कपिल ने। ठीक है, बी जो आपका न्याय दर्शन है वो आपका लिखा था गौतम ने। सी योग दर्शन जो लिखा था वो लिखा था आपका पतंजलि। डी वैशेषिक जो दर्शन था वो लिखा था आपका कांड, या फिर हम उसे बोल लेते हैं उल्लुक ने, उल्लुक। ठीक है ना। पूर्व मीमांसा लिखा था आपका जैमिनी, उत्तर मीमांसा लिखा था आपने आपका भद्रयान ने। अब देखना एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे ना आप सिर्फ सुनो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को एक मेल, आप अपनी मेल प्रोवाइड कराओ, जिस भी आप टॉपिक के नीचे अपनी मेल प्रोवाइड कराएंगे उसके जो फुल टॉपिक है, यानी मान लो भाई ये तो गुप्ता डायनेस्टी का थोड़ा सा होगा, मैं आपको पूरे के पूरे गुप्ता डायनेस्टी के जो नोट्स है वो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। चलो, अब ये क्या हो गया, आपका 6 दर्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्या 6 दर्शन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब जरा ध्यान देना, एक तो भाई यहाँ जो ये न्याय वाला है, ठीक है, और जो सांख्य दर्शन है, इसमें क्या था, मैंने जहां से इकट्ठा करा, मैंने एक YouTube चैनल से पढ़ा, मैं नाम नहीं लूंगा, ना सर का लूंगा, ना YouTube चैनल का नाम लूंगा, बहुत अच्छा YouTube चैनल है। ठीक है ना, एक तरीके से एक ऐप ही है। तो वहां पे एक सर पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने क्या लिख रखा है, सांख्य दर्शन पे लिख रखा है, जो मुनि का नाम वो लिख रखा है सांख्य। ठीक है ना, मैंने गूगल मारा, मुझे मुझे इस वाले नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। मैंने कहा पता सेकंड नाम पता मैंने क्या लिख रखा, माया, माया करके कुछ। मैं कह रहा हूँ यार माया कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने गूगल मारा, गूगल में दिया है यहाँ न्याय, न्याय दर्शन। सांख्य का दे रखा था कपिल ने लिखा है न्याय, माया का न्याय। तो भाई मैंने कहा भाई इस तरीके से तो भाई हो सकता है मैंने भी गलत पढ़ा दो भाई, अगर मैंने गलत पढ़ा दो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है ना। तो भाई मैं ये देख, तो इस चीज का ध्यान रखना, YouTube चैनल बहुत से गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी भी बुक लेके रखना। मैंने हमेशा बोला एक बुक आती है आपकी किरण पब्लिकेशन की, अगर जो आपके नहीं है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो जो बुक है वो डायरेक्टली प्रोवाइड कराऊंगा, नोट का कोई कमीशन वगैरह नहीं लूंगा। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट बुक सेलर से कहता हूँ कि भाई आपका पेटीएम आ जाएगा, आप उसे शेयर कर दो, या फिर मुझे दे, मैं ले आऊंगा, और मुझे आप पोस्ट जितने पैसे जो मेरे पोस्ट में रहेंगे उतना आप दे देना, मैं आपके पास पोस्ट करा दूंगा। ठीक है ना। चलो, तो जो किरण पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक का देखो एक पेज आ रहा होगा, देखो मैं कोई वो नहीं कर रहा, तभी आप सोचो कि भाई मैं क्या कहता है इस बुक को बढ़ावा दे रहा हूँ, नहीं, मैं खुद इस बुक से पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो देखो कितने अच्छे से आपके सामने शो हो गई, इस तरीके का इसका फ्रंट पेज है, आप इसे ले लीजिए, पढ़ते रहिए। वैसे जरूरी नहीं कि ये बुक लो, आपको जो बुक है ना वो रखो, क्योंकि बहुत से बंदे मिलेंगे भाई ये कहेंगे भाई तू ये वाली पढ़ ले, जो आप पहला पहला वो पढ़ के देखो, पहले वो तो पढ़ो, दूसरी बाद में लेने की कोशिश करना, पहले वो पढ़ लो, वो पढ़ लियो तब दूसरे के पास जाना। ठीक है ना, पहले वो वाली बुक पढ़ो, और इसी के साथ साथ आपको कवर भी होता रहेगा, अगर जब मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी आप बता सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि भाई हमें भी सीखने की बहुत जगह होती है भाई, स्टूडेंट कुछ बता देते हैं तो बहुत मजा आता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जहाँ की होती भाई, ये मैं मिटा नहीं रहा, ठीक है ना, इधर का मिटा देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना। अब क्या, हमारे पास चार वर्ण थे,
ठीक है ना। 4 वर्ण थे, कौन कौन से? सबसे पहला हुआ ब्राह्मण, फिर हुआ क्षत्रिय, फिर हुआ वैश्य और फिर हुए शूद्र। यहाँ पे क्या देखा गया, यहाँ पे ये देखा गया कि जो वैश्य थे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो गुप्ता थे वो कौन थे, मैंने आपको शुरू में बता देते, गुप्ता थे आपके वैश्य, गुप्ता थे आपके वैश्य, गुप्ता थे आपके वैश्य। वैसे तो होड़ लगे रहती थी कि भाई शूद्र वैश्य की जगह लेना चाहते थे, वैश्य क्षत्रिय की जगह लेना चाहते थे, क्षत्रिय ब्राह्मण की जगह लेने की कोशिश अब तक कर लेते। अब यहाँ देखा क्या गया कि जो ये है ना, जो गुप्ता है, ये ब्राह्मणों को बड़े लेवल पे, बहुत ह्यूज लेवल पे ब्राह्मणों को क्या दान देने लगे, आपकी जमीन दान देने लगे, ठीक है ना, भूमि दान देने लगे बड़े पैमाने पर, ताकि उनका लेवल बढ़ सके। और इन्होंने क्या कहा, ब्राह्मण, ये एक तरीके से ब्राह्मणों को पटाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने भूमि दान देना शुरू करा, यानी कि बहुत ज्यादा लेवल पे भूमि दान देना शुरू करा, यानी कि जो लैंड था उसे ब्राह्मणों को एज अ दान, यानी कि चलो भाई कुछ भी हवन वन हुआ आप रख लो, और वो भी ह्यूज लेवल पे, यानी कि बहुत ज्यादा लेवल पे। तो इन्होंने ब्राह्मणों को पटाने की कोशिश करने लगी कि भाई क्या, कि भाई क्या कहते हैं कि जिससे क्षत्रिय से ऊपर आ सके। अब इनकी होड़ थी तो इन्होंने कहा हम क्षत्रियों से ऊपर आ सके, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो वैश्य थे नीचे गिरते जा रहे थे, वहीं शूद्र की जो अवस्था थी, कंडीशन थी, वो अच्छी होती जा रही थी। अब देखो, अब ये कहाँ पे ध्यान देते हैं, सिर्फ ब्राह्मण पे ध्यान देते हैं कि भाई हमें सिर्फ ब्राह्मण को पटाना है, हमें सिर्फ ब्राह्मण को पटाना है, हमें सिर्फ ब्राह्मण को पटाना है, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से मान लो इनका जो सबसे ज्यादा फोकस था वो ब्राह्मण पे था, कि भाई टॉप लेवल को तो क्या कहते हैं पटाने की बात नहीं, मतलब कि टॉप लेवल को घेर लो तो और सारी अपने आप ही अंदर आ जाएंगे, यानी कि क्षत्रिय को भी हम अंदर कर लेंगे और शूद्र को भी। लेकिन क्या हुआ, ये जाना चाह रहे थे ऊपर, लेकिन इनका जो फोकस था वो ऊपर था, लेकिन क्या हुआ, बात गड़बड़ा गई बीच में। तो जो इनका जो लेवल था ना वो नीचे गिरता चला गया, ऊपर तो उठा नहीं और नीचे गिरता जाने लगा। और जो शूद्रों का है वो लेवल जो है वो अच्छी हुई, शूद्र की जो कंडीशन थी वो अच्छी होने लगी, शूद्र की कंडीशन अच्छी होने लगी, वैश्य की कंडीशन खराब होने लगी, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया भाई, सर्वाधिक जो मुद्रा चलाई थी वो इन्होंने ही चलाई थी। लेकिन जो सबसे शुद्ध, सबसे ज्यादा जो सोने की मुद्रा चलाई वो किसने चलाई, गुप्तों ने। लेकिन सबसे शुद्ध किसने चलाई, कुषाणों ने। और सबसे पहले किसने चलाई, आपकी इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक ने आके सबसे पहले आपकी सोने की मुद्रा चलाई, ठीक है ना। कुषाणों ने क्या करा, कुषाणों ने सबसे ज्यादा, यानी कि अगर जो उसमें गिनी जाए, वो सॉरी, कुषाणों ने जो शुद्ध था ना, यानी कि जो सिक्का जो सबसे शुद्ध माना जाता है वो माना जाता है सोने का कुषाणों। शुरू में चला, सबसे पहले चलाई किसने, इंडो ग्रीक ने। और सबसे ज्यादा, यानी गिनती में जिसने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के निकाले वो थे आपके गुप्ता, ठीक है ना। आपकी गुप्ता डायनेस्टी होते हैं यहाँ पे खत्म। और कल से हम जो बात करेंगे दूसरी डायनेस्टीज की बात करेंगे, जो 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी एडी में पनप रही थी, ठीक है ना। लाइक हर्षवर्धन डायनेस्टी थी, फिर वाकाटास के बारे में, चोलास के बारे में, ठीक है ना। फिर आपके राष्ट्रकूटास के बारे में, और आगे आगे बढ़ते हुए थोड़े दिनों में, मे बी शायद 2-3 हफ्ते, नहीं सॉरी 2-3 हफ्ते, हाँ 2 हफ्तों बाद हम मिडिल हिस्ट्री पे आपकी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। होपफुली कि आप सब मास्क लगा रहे होंगे, घर पे बैठे आराम से बैठे, जब तक वो स्कूल कॉलेज नहीं खुल जाते, वैसे 1 सितंबर का आ रहा है कि शायद खुल जाए, और मे भी शायद ना भी खुले, ठीक है ना। सीडे सेकंड के फॉर्म आपके आ चुके हैं, आप भरना चाहे तो भर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। हमारे 2 चैनल है, आपका अल्फा क्लासेस और ओनली हिस्ट्री। ओनली हिस्ट्री मेरा मेरा ही चैनल है, जिसे सपोर्ट कर रहा है ऑफिशियल OHAC, और अल्फा क्लासेस को भी ऑफिशियल OHAC भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर जो कोई भी बच्चा हो जो 6 से लेकर 12 तक आपका पढ़ना चाह रहा हो, वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉलेजेस के बच्चे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो कंपटीशन लेवल के हैं वही पढ़ना चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कांटेक्ट यही है कि आप कि भाई आप सोच रहे हो किसी में हिस्ट्री का, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे और भी जो टीचर्स हैं वो भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। देखो क्या है कि हम ऐसे नहीं पढ़ाते कि क्या कहते हैं कि भाई मैं हूं तो मैं दूसरा सब्जेक्ट, नहीं, तो हर बंदे का अपना स्पेशल सब्जेक्ट है, वो आपको अपना स्पेशल सब्जेक्ट ही पढ़ाएगा, ठीक है ना। चलिए आज के, जैसे कि मेरी हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सौम्या मैम है, सौम्या जो मैम है वो ज्योग्राफी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट है, यानी कि वो PhD करने वाली है ज्योग्राफी से, ठीक है ना, तो वो ज्योग्राफी पढ़ाएंगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।